जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ऐसा नहीं अनुपमा कि मेरी जिंदगी में लड़कियां आई नहीं, आई, बहुत आई। कुछ दोस्त बनकर आई, कुछ गर्लफ्रेंड बनकर आई, कुछ सूरज ढलने के बाद से सुबह तक की साथी बनकर आई। मुलाकातें हुई, अफेयर्स हुए, लेकिन प्यार नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि उन लड़कियों में कोई कमी थी, बस मैं ही उनसे प्यार नहीं कर पाया। अब अगर ऐसे में मैं उन लड़कियों से शादी कर लेता तो उन लड़कियों के साथ धोखा होता और खुद के साथ साथी। अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के बाद प्यार हो ही जाता है, मगर सोचो अनुपमा, अगर ये प्यार नहीं हुआ तो, या फिर शादी में ये प्यार सिर्फ एक को या एक तरफा हुआ तो। मैं ये सारे रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने शादी ही नहीं की। पर आपको कर लेनी चाहिए थी, बल्कि आप अभी भी कर सकते हैं। हाँ, आप 30 के ऊपर जरा भी नहीं लगते। ऊपर से दिल के इतने अच्छे हैं और अमीर, एकदम फिट और दिखने में एकदम हैंडसम। मेरी मानिए तो आप एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ही लीजिए। जीवन साथी की जरूरत सबको पड़ती है। क्या हुआ? हंस क्यों रहे? ऐसा क्या कह दिया मैंने? कुछ गलत कहा क्या? अरे नहीं नहीं, एब्सोल्युटली तो देखो मोहतरमा, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो हैप्पीली अनमैरिड होते हैं और दूसरे वो जो अनहैप्पीली मैरिड होते हैं। मतलब इस बड़ी सी दुनिया में मनुष्य, शख्स, लोग या तो खुश रह सकते हैं या मैरिड हो सकते हैं। तो मैंने अपने लिए खुश रहना सीखा। खुश खुश खुश। अरे क्यों हंस रही हो? क्यों हंस रही हो? क्यों ऐसे मजाक क्यों उड़ा रही हो? मजाक चोरी कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। सच है मोहतरमा, इट्स राइट। प्यार के मामले में बचपन से ही मेरा थोड़ा बैड लग रहा है, पर अब मैंने खुश रहने की वजह ढूंढ ली है। समझी कि नहीं मोहतरमा? समझी कि नहीं? एक बात पूछूं? पूछे। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं। अनुपमा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि हर इंसान को एक जीवन साथी की जरूरत होती है। हाँ। अगर ऐसा है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? आई मीन टू से, तुम्हें किसी जीवन साथी की जरूरत नहीं। नहीं। अंकल, ये बा ने भेजा, इससे आपका पेन कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। आपसे एक बात कहूं मैं? आप जब ऐसे रिएक्ट करते हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अनु आंटी से ज्यादा आपके लिए। आप जब उन्हें हर्ट करते हैं तो आप खुद को भी हर्ट करते हैं। जैसे जब बच्चे कीचड़ में खेलते हैं तब दूसरों पे कीचड़ उछालने के लिए उन्हें खुद कीचड़ में जाना पड़ता है। वैसा ही सेम लॉजिक दर्द का है।
जो दर्द देता है उसे भी दर्द ही मिलता है। ऑनेस्टली आपसे एक बात पूछूं, ये लड़ना, ये झगड़ना, इज इट रियली वर्थ इट? पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ हुआ है अंकल, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ एक बिल्टअप था। असली तमाशा तो अब होगा, और अगर हो तो आप प्लीज उसे संभाल लीजिएगा। मेरी जिंदगी में अब इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं तलाकशुदा हूँ, या फिर मैं 3 बड़े बड़े बच्चों की माँ हूँ, या फिर मेरी ये उम्र है, बल्कि इसलिए कि मुझ में अब हिम्मत नहीं है। ना प्यार करने की, ना दर्द सहने की हिम्मत नहीं है। एक बार कर चुकी, फिर से कच्ची उम्र का प्यार अगर धोखा दे ना तो बस दिल टूटता है, पर 25 साल का प्यार अगर धोखा दे तो पूरा का पूरा वजूद टूट जाता है। बहुत मुश्किल से मैंने अपने वजूद के एक एक टुकड़े को फिर से समेटा है। दोबारा उसे टूटने नहीं दे सकती, इसलिए अब जब इतना दर्द मिलता है तो आप दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं, पर सहना नहीं सीख पाते। इसलिए नहीं हो पाएगा, दोबारा नहीं हो पाएगा। ठीक कहती हो तुम मोहतरमा, बिल्कुल ठीक कहती हो। और अगर ऐसा है तो तुम भी मामा जी के सिंगल्स क्लब की मेंबरशिप ले डालो। As I said earlier कि unhappily married रहने से अच्छा है कि आप happily unmarried रहें। है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? अरे बाप रे, ये तो वैसे ही बेमौसम बरसात है जैसे वो कुकिंग कंपटीशन वाले दिन थी। I know, इस बारिश की वजह से कहीं हम रास्ते में अटक ना जाएं। आगे रोड इतनी खराब है, कहीं पानी भर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बारिश इतनी तेज है और ये धुंध भी इतनी है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। Of course, ऊपर से आगे की रोड भी कमाल है। I'm really sorry अनुपमा, वो आगे गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं, पानी भरा हुआ है रोड पे। नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, आराम से चलेंगे। I'm really sorry, रॉन्ग लेन में था वो। नहीं, आपकी गलती जरा भी नहीं है, मौसम ही ऐसा है। एक तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है साफ कि आगे रोड पे। God, I really can't see anything outside. भाई भाभी भी अभी तक नहीं आई। वो कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई गई है। अनुपमा का मैसेज था कि वो निकल गए हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे, फिर अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? अनु आंटी और अनुज जी का फोन भी नहीं लग रहा है। मेरी जीके काका से बात हुई, लेकिन उनकी भी अनुज से कोई बात नहीं हुई है। बारिश की वजह से कहीं अटक गए होंगे। हो सकता है। चिंता मत करो, अनुपमा के पास अनुज है ना, वो बड़ा आदमी है, उसने वो मौसम विभाग में फोन करके पता कर लिया होगा क्या तूफान आने वाला है, इसलिए तो दोनों पार गए। समर बेटा, तू अनुपमा को फोन मिलाता रहे। वैसे अनुपमा ठीक ही होगी, बा ने कहा ना अनुज कपाड़िया उसके साथ है। हाँ अनुज है,
लेकिन इस तूफान में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे दोनों की चिंता है। ट्रू, दोनों के फोन ही नहीं लग रहे, इसलिए ज्यादा चिंता हो रही है। शायद खराब वेदर की वजह से नेटवर्क इशू हो रहा होगा। गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर उतर के देखता हूँ गाड़ी चलने लायक है कि नहीं। पर मौसम चलाने के लायक नहीं है। बापूजी को अरे ओह गॉड, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। जरा भी नहीं है। बारिश रुकने तक हमें यहीं रुकना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आसपास की जगह कुछ ढूंढता हूँ, कुछ रुकने की जगह मिल जाए कोई तो। पर तुम एक काम करना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही रहना और दरवाजे मत खोलना। हाँ नहीं, जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे। बाहर इट्स नॉट सेफ, लुक एट द वेदर। जितना मेरे लिए सेफ नहीं है बाहर, उतना ही आपके लिए भी सेफ नहीं है। अनुपमा, आप क्यों जिद कर रहे हैं? ओके सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं, मैं भी सॉरी। पर वो जैसे दिखाते थे ना पुरानी पिक्चर में, वो भूत वाली पिक्चर में, कि ऐसे हीरो को आवाज आती है और फिर वो कहता है कि नहीं तुम गाड़ी में बैठे रहो, मैं जाके देखता हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है, और फिर वो दोनों मर जाते हैं। हाँ, एक बाहर एक गाड़ी में। अभी फंसी गए तो एक साथ में यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। आई थिंक हम दोनों का साथ रहना ही बेस्ट डिसीजन होगा। हाँ, दोनों की साथ में रहने में ही भलाई है। ये क्यों? आप वाटरप्रूफ है? नहीं, वाटरप्रूफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं नमक का भी नहीं बना हूँ कि पानी में बाहर जाते ही मैं पानी में घुल जाऊंगा। हाँ, पर ऐसे मौसम में बीमार जरूर हो जाएंगे। होना है? पॉइंट है। तो चलिए। तुम ठीक तो ना? मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। इट्स ऑलराइट। लगता नहीं इस घर में कोई है। मैंने आते हुए क्लास में एक घर देखा था। हाँ, वो घर बहुत सुंदर था, तुमने कहा था। आपको इतनी छोटी सी बात भी याद है? तुम्हारी कोई भी बात मेरे लिए छोटी नहीं है अनुपमा। नहीं, कुछ नहीं। मैं कहता हूँ कि यहाँ तूफान तेज हो रहा है, वहीं चलते हैं। हाँ चलो। इन्हें भी आज ही जाना था। ऐसी बारिश में ड्राइव करना कितना डेंजरस होता है। क्या बड़बड़ कर रहे हैं? कुछ नहीं बा। जीके जी चिंता मत कीजिए, गाड़ी बिगड़ गई होगी ना। मैं बाइक से जाकर देख कर आता हूँ। पागल हो गया क्या समय? मौसम नहीं देख रहा कितना खराब है, कैसे जाएगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लोग रास्ते में या फिर कहीं पे रुक गए हैं। रुक गए हो तो बेटर है, ऐसे मौसम में ड्राइव करना इज नॉट सेफ। वो भी इतने रात को। इससे अच्छा तो अनुज और मम्मी किसी होटल में रुक जाए। पर आज अनुपमा तो नहीं आई ना, तो देख मैं क्या करती हूँ। I
आई जस्ट होप यहाँ पे कोई हेल्प मिल जाए, कम से कम एक फोन मिल जाए ताकि तुम्हारे घर वालों को बता सके कि तुम सेफ हो। ये लीजिए। यस सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक्चुअली हम लोग तूफान में फंस गए हैं और हमें फ़ोन करना था घर पे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे इनके लिए एक ताल चाहिए था, इफ़ पॉसिबल प्लीज़। मैं ठीक हूँ। सॉरी बट हम आपको जानते नहीं तो हम आपको अंदर नहीं बुला सकते। हम आपकी तरफ से आपकी फैमिली को इन्फॉर्म जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते। कोई बात नहीं। लेकिन अनुपमा वो अच्छी बात है ना, मैंने भी बच्चों को यही सिखाया है कि अगर जान पहचान ना हो तो किसी भी अनजान इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों ठीक कर रहे हैं। अच्छा आई अंडरस्टैंड, आप लोग हम पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप हमें जानते नहीं हैं। जस्ट डू वन थिंग, आप मेरे नाम को इंटरनेट पे प्लीज़ एक बार सर्च करिए प्लीज़। माय नेम इज़ अनुज कपाडिया। ओह माय गॉड, आप अनुज कपाड़िया? जी। आप मेरे सामने खड़े, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। कैन वी स्टेप इन नाउ? शी नीड्स अ टाल प्लीज। मैं या ठीक। श्योर, आइए ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट ये मेरे पापा का वीकेंड हाउस है और हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं और हमारे साथ कोई एल्डर नहीं है तो हम थोड़े से केयरफुल थे बस। इट्स ऑलराइट। बहुत अच्छा है, सतर्क रहने में ही सुरक्षा है। आइए मैम आइए। ठीक है। हे गाइस, देखो कौन आया है, मिस्टर अनुज कपाड़िया, द ग्रेट एनआरआई बिजनेसमैन। We are really sorry to disturb you guys at this hour. You guys were really having a party, so sorry. No, sir, it's okay. It's fine. नाइस मीटिंग यू सर। वो एक फोन कर सकते हैं? हमारे फोन में नेटवर्क नहीं है। हमारे फोन्स में भी नेटवर्क नहीं है, बट थैंकफुली हमारा लैंडलाइन काम कर रहा है, आप उससे कॉल कर सकते हैं। किसका फोन है? पता नहीं, अननोन है। मम्मी का ही फोन होगा। हाँ हाँ ले रहा हूँ। हेलो हेलो, जय श्री कृष्ण बापूजी। अनुपमा, कहाँ हो बेटा? तुम लोग कैसे हो? ठीक हो? हाँ बापूजी, हम एकदम ठीक हैं। वो इतनी जोर का तूफान आ गया और ऊपर से फोन में नेटवर्क ही नहीं है। बोलो, इसलिए मैं आपको ये घर के टेलीफोन से फोन कर रही हूँ। मम्मी मैंने इंटरनेट में पढ़ा है कि वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ है तो फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई है, तो आप जहाँ पर है वहीं पर रुकिए, ओके? हाँ, अभी बाहर निकलने में समझदारी नहीं है बेटा। पर बापूजी हम आ रहे थे घर पे, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बच गया, तो गाड़ी बंद पड़ गई। अब वो तो भगवान की दया से यहाँ पर पास में घर मिल गया। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे पार्टी कर रहे हैं, तो अभी हम इधर ही हैं। थैंक गॉड आप लोग सेफ है। प्लीज मौसम ठीक होने तक वहीं रुकिएगा। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कल सुबह निकलेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।